ছেড়ে কলকাতা বন হব পগার পার, পুঁজি পাতা চলে গেল পেট চালানো ভার, ছেড়ে কলকাতা বন হব পগার পার। बंगाल में ड्रामे की रिवायत की जड़ें खासी गहरी रहीं। एक तरफ तो ये जड़ें बंगाल के लोक ड्रामों की जमीन में पैवस्त हैं, तो दूसरी तरफ मगरिबी ड्रामों के हयात आफरीन पानी ने भी लगातार इस रिवायत को सैराब किया। बंगाल में ड्रामे की यह रिवायत कदीम जमाने से मौजूद रही। आज से सदियों पहले जब दुनिया के बहुत से ममालिक ड्रामे के फन का नाम तक नहीं जानते थे, तब उस जमाने में भी बंगाल के फनकार भास, कालिदास, हर्ष और भूभूति जैसे माहिरीन फन के शाहकार ड्रामे अवामी सतह पर पेश किया करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर से लेकर रूसी फनकार लेबेदेव के दौर तक और बाद में पारसी और अंग्रेजी ड्रामों की मकबूलियत के दौर तक बंगाल के फनकारों को ड्रामे की मशरकी और मगरिबी रिवायतों से फैज़याब होने के मौके मुसलसल हासिल रहे। यही वजह है कि जिस किस्म की तख्लीकी तवानाई और समाजी और सियासी बसीरत हमको बंगाल के ड्रामे में नजर आती है, वो दीगर जबानों में मफकूद है। हमारे मुल्क के नामवर ड्रामा निगार और अदाकार उत्पल दत्त बंगाल की इसी रिवायत के परवरदा भी थे और इसके अमीन भी। আচ্ছা, আপনি থিয়েটার দেখেন? এগুলা কেন বুঝিলা না? দেখলে কি করে বোঝেন যে বোঝেন না? দেখুন, ওই বিজ্ঞাপনে লেখা আছে ময়ূরবাহন নাটক আসিতেছে। কেন দেখবো? বলি কেন দেখবো? বেল পাগলে কাগের কি বাবুরও সব রুয়াবি করবেন আর এমন সব ভাষা বলবেন যা আমরা বুঝি না। মুখে অং মেকে চক্করবের ধুতি পরে লাল নীল জোড় আর ছত্রি পরে এমন রাজা উজির এইসব সাজু গেল। এত নেকা পড়া করে টিনের তলোয়ার নিয়ে ছেলে মানুষই করো কেন? পরে যা আছো তাই সাজু লাগে। उत्पल दत्त की पैदाइश 29 मार्च सन 1929 को मौजूदा बांग्लादेश के बारिसाल नामी मकाम पर एक सरकर्दा कायस खानदान में हुई। बारिसाल एक बहुत ही सरसब्जो शादाब और पुरफजा मकाम है, जिसे वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था। खलीज बंगाल से मुत्तसिल बारिसाल में तकरीबन 100 नहरों का एक जाल बिछा है, जिनके बायस वहां की जमीन निहायत जरखेज और दीदाजेब है। उत्पल दत्त के वालिद गिरी रंजन दत्त उस इलाके के अहम लोगों में शुमार किए जाते थे। उस जमाने में सभी अहम लोगों के बच्चे तालीम के लिए अंग्रेजी बोर्डिंग स्कूलों में भेज दिए जाते थे। चुनांचे उत्पल दत्त को शिलोंग के सेंट एडमंड स्कूल भेजा गया। उत्पल दत्त शिलोंग से सानवी तालीम के लिए कोलकाता भेज दिए गए, जहां के सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल से सन 1945 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया। सन 1949 में उत्पल दत्त ने कोलकाता यूनिवर्सिटी के सेंट जेवियर्स कॉलेज से अंग्रेजी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अपने लड़कपन के दिनों से ही उत्पल दत्त ने बंगाली ड्रामों के साथ साथ शेक्सपियर और दीगर मगरिबी ड्रामा निगारों के काम में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। আমি দীর্ঘদিন যাবত লক্ষ্য করছি আপনাদের কদর্য জীবনবোধ বর্জিত নাটকে মিথ্যা আড়ম্বর। বাইরে পুরাতন সমাজ বিধ্বস্ত হচ্ছে, নাট্যশালায় আপনারা কাশ্মীরের যুবরাজের মূর্খ প্রেমের অলিক স্বর্গ রচনা করে চলেছে। যতদূর স্মরণ হয়, কাল রাতে একজন ম্যাথরও আমাকে ঠিক এই কথাই বলেছিল। আরে সাচ্চা বলি আমরা বলি হয় করি না তাই। सन 1948 में उत्पल दत्त ने शेक्सपियर के ड्रामे रिचर्ड सोयम में बादशाह का रोल इतने मौसर अंदाज से निभाया कि उस दौर के मशहूर हिदायतकार जॉफ्रे कैंडल उत्पल दत्त पर हजार जान से फिदा हो गए। ये वही जॉफ्रे कैंडल हैं जिनकी साहिबजादी जॉफ्रे कैंडल अदाकार शशि कपूर की अहलिया थीं। जॉफ्रे कैंडल ने उत्पल दत्त को अपनी ड्रामा कंपनी यानी शेक्सपियरियाना थिएटर कंपनी में बाकायदा तनख्वाह पर रख लिया और अगले 3-4 साल तक ये लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस ड्रामे को
पेश करते रहे। Never came poison from so sweet a place. Never hung poison on a fouler toad. Out of my sight, thou dost infect mine eye. Thine eyes, sweet lady, have infected mine. Would they were basilisks to strike thee dead. I would they were, that I might die at once, for now they kill me with a living death. Those eyes of thine, from mine, have drawn salt tears. Shamed their aspect with store of childish drops, thy beauty hath, and made them blind with weeping. I never sued to friend nor enemy, could never teach my tongue sweet smoothing word, but now thy beauty is proposed my fee. My proud heart sues and prompts my tongue to speak. Teach not thy lip such scorn, for it was made for kissing, lady, not for such contempt. ये दौर आजादी के फौरन बाद का दौर था, जब दोनों ममालिक के समाजी और सियासी हालात खासे मखदूश थे। लेकिन उत्पल दत्त ने मुल्क कौम और मजहब मिल्लत के इम्तियाज को बालाए ताक रखकर आवाम को फनून लतीफा के जरिए जोड़ने और करीब लाने का कारनामा अंजाम दिया। चंद बरसों के बाद शशि कपूर के खुसुर और उनकी खुशदामन यानी जॉफरी कैंडिल और लॉरा कैंडिल जब इंग्लिस्तान चले गए तो उत्पल दत्त ने शेक्सपियरियाना थिएटर कंपनी का नाम बदलकर लिटिल थिएटर ग्रुप रख दिया और समाजी बसीरत वाले ड्रामों को पेश करने का एक बेमिसाल सिलसिला शुरू किया। लिटिल थिएटर ग्रुप ने शेक्सपियर से आगे बढ़कर इब्सन, बर्नार्ड शॉ, गोरकी और रविंद्रनाथ टैगोर के ड्रामों को पेश करने का बीड़ा उठाया। जल्द ही वो दौर भी आया जब खालिस अंग्रेजी ड्रामों के लिए जाने जाने वाले उत्पल दत्त ने सिर्फ और सिर्फ बंगाली ड्रामों को पेश करना शुरू कर दिया। मकामी जबानों में बैनुल-अक़वामी सतह के ड्रामों को पेश करने का ये सिलसिला सबसे मुनफरिद भी था और सबसे मुअस्सर भी। নাকের উপর কাঁচ বসেছে আহায়, মুখে বুলির ফরমেশন, আরে মুখে বুলির रिफॉर्मेशन, एक फैशन देखते पाए। 50 और 60 के इब्तदाई दहों में जन नाट्य संघ के रुकन के तौर पर उत्पल दत्त ने बंगाल के देही इलाकों में ड्रामों को पेश करने का यादगार सिलसिला शुरू किया जो आज तक बंगाल के लोगों के जहन पर नक्श है। नाक़िदीन उत्पल दत्त की इस तहरीक को हिंदुस्तान में ड्रामों की निशात सानिया से भी ताबीर करते हैं। বারবার ঝনঝন ঝঙ্কার নয় তো তরুণী ক্রন্দন সংকার বন্ধন দুর্বার সহ্য না হয় আর টলমল করে। उत्पल दत्त के करीबी लोग बताते हैं कि ड्रामा उत्पल दत्त के खमीर में शामिल था और वो सही मानों में एक फितरी अदाकार थे। उत्पल दत्त ने फन ड्रामा निगारी के बुनियादी उसूलों को मशरिक व मगरिब के दोनों रिवायतों से हासिल किया और अपनी ड्रामा निगारी को अवामी मकासिद के लिए भी वक्फ कर दिया। हाथे पाए अलता दिए होतो की बहार तखन गिन्नीरा सब जेतेन ठेदार। हाथे पाए अलता दिए होतो की बहार এখন ম্যাং হয়ে আর দেখে না বাংলা থিয়েটার। বাংলা থিয়েটার ছেড়ে কলকাতা বন হব পগার পার। उत्पल दत्त के तहरीर करदा और पेश करदा ड्रामे इसलिए भी ज्यादा अहमियत के हामिल हैं क्योंकि ये ड्रामे शायकीन की फिक्र और राय को एक खास नहज पर लाने का जरिया थे। जिस तरह से एक अच्छा जर्राह या सर्जन इंतहाई महारत और बारीक बीनी से मरीज के जिस्म के मुतासिर हिस्सों और आज़ा को बीमारी के असरात से पाक साफ करता है, इसी तरह से लिटिल थिएटर ग्रुप और जन नाट्य संघ के सियासी और समाजी बसीरत वाले ड्रामे न सिर्फ फरसूदा हिंदुस्तानी मुआशरे के रिश्ते नासूरों और अमराज की न सिर्फ तशखीस करते थे बल्कि इलाज की भी निशानदेही करते थे। সবাই দেখছে যে রাজা উলঙ্গ, তবুও সবাই হাততালি দিচ্ছে, সবাই চেঁচিয়ে বলছে সাবাস সাবাস। কারো মনে সংস্কার, কারো ভয়,
কেউ বা নিজের বুদ্ধি অন্য মানুষের কাছে বন্ধক দিয়েছে, কেউ বা পরান্নভোজী, কেউ কৃপাপ্রার্থী, উমেদার, প্রবঞ্চক। কেউ ভাবছে রাজবস্ত্র সত্যি অতীব সূক্ষ্ম, চোখে পড়ছে না যদিও, তবু আছে, অন্তত থাকাটা কিছু অসম্ভব নয়। গল্পটা সবাই জানে, किंतु সেই গল্পের ভিতরে শুধুই প্রশস্তি। उत्पल दत्त ने चूंकि अवामी और नजरियाती मकासिद की तकमील के लिए ड्रामे को वसीला बनाया, इसीलिए मुख्तलिफ किरदारों की जबान और अंदाजे गुफ्तगू, कहानी के अज्जा और वाकयात को फनकाराना उसलूब में पेश करके उत्पल दत्त के ड्रामे देखने वालों के अफकार को एक नई समत और जिहत अता करते थे। इस दौर तक हमारे मुल्क में मकसदी ड्रामों की कोई इतनी तवाना रिवायत मौजूद नहीं थी। কাপ্তেন বাবু সালা মিথ্যাবাদী, আমাকে বললে থিয়েটারে রানি করে দেবে, এখন হাঁকিয়ে দিচ্ছে না। বেরো বেরো বেটি ভিখারি। দাঁড়াও, আমি তোমাকে থিয়েটারে পাঠ দেবো বলেছিলাম। তাহলে তো কি গলা ফুলো পায়রা আমাকে মিচি মিচি দৌড় করালে? আমার আলুর ছাপা পড়ে আছে সেই ছাতু বাবুর বাজারে। তুমি কি আমাকে অবলীলাক্রমে ডি সাপে গান গেয়ে শুনিয়েছিলে? সেখান লাই ছেড়ে কলকাতা বোন হবো পগার পারেই গান। হ্যাঁ কি কথা, আমি স্কেলের কথা বলছিলাম, সি শার্প তারপর ডি শার্প। नाक़िदीन मानते हैं कि ड्रामा चूंकि अवाम की जिंदगी पर बराह रास्त और निहायत तेजी से असरअंदाज होता है, इसलिए ड्रामा निगार को अपने फन में दयानतदार और मुखलिस होना चाहिए ताकि वो अपने फन के जरिए लोगों को सही राह पर गामजन कर सके। उत्पल दत्त ने इसी उसूल पर अमल करते हुए आजादी के बाद के दौर में अवामी मिजाज की आबियारी की। শুনুন, বাঁধিল তুমুল রণ দেব রক্ষণরে অম্বুরাশি সমকম্বু খসিল চৌদিকে অযৌত টঙ্কারি থনু থনু থর বলিল দিল শ্রবণ পদ গগনে ছাইয়া উড়িল কলম্বকুল। কেমন লাগলো? জঘন্য। ইস, দেখুন ওই বিজ্ঞাপনে লেখা আছে ময়ূরবাহন নাটক আসিতেছে। আমার নাম হচ্ছে বেনি মাধব চাটুর্যে, ওরফে কাপ্তেন বাবু। আমি হচ্ছি বাংলার গ্যারিক। আচ্ছা, আপনি ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকা পড়েন? আপনি কি নিয়মিত ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকা পড়ে থাকেন? সেই পত্রিকা আমার একটু দেখে বলেছে আমি বাংলার। उत्पल दत्त का तहरीर करदा एक मशहूर ड्रामा कलोल आजादी की जद्दोजहद के दौरान नेवी यानी बहरी फौज की कहानी बयान करता है। कलोल उत्पल दत्त के कामयाब तरीन ड्रामों की फहरिस्त में सबसे ऊपर आता है। वो इस तरह से कि इस ड्रामे के शोज सबसे ज्यादा मर्तबा हुए और कोलकाता के मिनर्वा थिएटर में इस ड्रामे ने जबरदस्त मकबूलियत हासिल की। इसे बदकिस्मती के अलावा क्या कहा जाएगा कि आजादी के बाद के दौर में आजादी के जद्दोजहद को आवाम के सामने पेश करने के लिए हुकूमत वक्त ने कलोल लिखने और पेश करने की पादाश में उत्पल दत्त को गिरफ्तार करके बहुत दिन तक जेल में रखा। मगरिबी बंगाल की उस दौर की हुकूमत को डर था कि पब्लिक इस ड्रामों को देखकर बगावत कर देगी। सितम जरीफी यह है कि जो जुल्म अंग्रेजों ने थिएटर वालों के साथ नहीं किया, वो उत्पल दत्त और उनके साथियों के साथ आजाद हिंदुस्तान में भी जायज समझा गया। जब उत्पल दत्त जेल में थे तो उन्होंने लौह मानव नाम का एक ड्रामा लिखा। यह ड्रामा इप्टा की जानिब से जेल में ही पहली मर्तबा स्टेज किया गया। ड्रामों की तारीख का शायद ये पहला ऐसा ड्रामा होगा जो जेल में लिखा गया और जेल में ही पेश भी किया गया। इस वाकये से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उस जमाने में इप्टा के इतने ज्यादा लोग जेल के अंदर थे कि शायद जेल के बाहर इस ड्रामे को पेश करने में दिक्कत पेश आती। उत्पल दत्त ने जेल की सऊबतें ड्रामे लिखते हुए और पेश करते हुए हंसते हंसते गुजारती और कभी कोई हरफ शिकायत उनकी जबान पर न आया। ओलो ओ रांगाबो तोरा टिकेও কাগজ পড়িসলো মন্দ আর ভালো মন্দ ভালো সকল লোকের কিচ্ছা দেখিসলো ঘোষ যা বুড়োর কচি বউটা कलोल के अलावा भी उत्पल दत्त के कई दूसरे ड्रामों जैसे कि बैरिकेड, दुशॉपनेर नगरी को भी हुकूमत की जानिब से ममनू करार दिया गया
शायद इसकी वजह ये थी कि ड्रामे के अमल में चूंकि मुख्तलिफ फनकारों को मिलजुल कर टीम वर्क के तौर पर काम करना होता है, इसलिए दीगर असनाफ के मुकाबले इस सिन्फ को हुकूमत ने ज्यादा खतरनाक समझा और कई बार उत्पल दत्त के ड्रामे बैन किए गए। उत्पल दत्त की रहनुमाई में जन नाट्य संघ और इप्टा की गैर मामूली कामयाबी का एक राज फनकारों का नजरियाती तौर पर हम ख्याल होना भी था। उत्पल दत्त की रहनुमाई में एक मुश्तरका सियासी बसीरत ने न सिर्फ फनकारों को आवाम के करीब लाने का काम अंजाम दिया, बल्कि फनकारों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना भी सिखाया। गुड इवनिंग सर। वेरी बैड इवनिंग। बड़े घर की लड़कियों को फंसाना तुम्हारा धंधा है, हाँ? मगर अरुणा इतनी बेवकूफ नहीं है। आने दो उसे, फिर तुम्हारा टीवी, वीडियो और फिक्स रेट देखता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा अरुणा जी के साथ क्या रिश्ता है? देखो, सीखो, एक अनजान आदमी के दिल में भी अरुणा के लिए कितनी इज्जत है। अरे जब मैं आपकी अरुणा को जानता ही नहीं तो उसकी इज्जत क्यों करूं? देखा वकील कैसे बात पलट रहा है। ओहो, तो आप भी वकील है? अरे सिर्फ वकील ही नहीं, इनकी नजर में तो मैं इस घर का दामाद भी हूँ। दामाद? तो फिर मैं कौन हूँ? गुड क्वेश्चन। आप कौन है? मैं भरत सिन्हा, अरुणा का। अरे अरुणा का? तो फिर तुम कौन हो? गाड़वा पुढे वाचली गीता। क्या? जी मैं टीवी और वीडियो मैकेनिक हूँ। तो इतनी देर क्यों नहीं बताया? इतनी देर से आपने मुझे बोलने का मौका कहाँ दिया? ठीक है, ऊपर के कमरे में टीवी और वीडियो है, वहां जाकर काम करो। लिटिल थिएटर ग्रुप और जन नाट्य संघ के अलावा उत्पल दत्त ने इप्टा यानी कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की बुनियाद रखने और इसको आगे बढ़ाने का भी काम बखूबी अंजाम दिया। नजरियाती थिएटर के साथ साथ उत्पल दत्त ने खालिस तकनीकी और मौजुआती अवामिल और अनासिर को अपने काम में जज्ब करने और बरतने का कारनामा भी मुसलसल अंजाम दिया। उत्पल दत्त ने कोलकाता में ब्रेख्त सोसाइटी की बुनियाद डाली, जिसके सदर सत्यजीत रे हुआ करते थे। ब्रेख्त की तकलीद में उत्पल दत्त ने ड्रामा निगारों और दीगर फनकारों के सामने ये नजरिया पेश किया कि ड्रामा लिखने वाले के हमरा ड्रामा देखने वाले भी दरअसल ड्रामे की तरसील में मुसन्निफ जितना ही रोल अदा करते हैं। यहाँ तक कि हम ड्रामे के नाजरीन को ड्रामे का सानवी या मुआविन मुसन्निफ भी करार दे सकते हैं। চিন্তাকুল মন শান্তি লাভ করে না কখনো, অনুক্ষণ দহিছে হৃদয়, কত চিন্তা জাগিছে হৃদয়। আর মেয়ে ছেড়ে যেতে চান তো কাছে বিশেষ পাড়া আছে, সেটা স্বচ্ছন্দে গমন করতে পারেন। এটা জলসাঘর নয়, নাট্য মন্দির। এখানে পূজারীর ভাব নিয়ে বসতে হয়। এই বক্স থেকে বড্ড বেশি চিৎকার হচ্ছে, একদম চুপ করে থাকুন। ছি 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 ক্ষত্রকুলে দিয়ে লাজ, যে কাজ করিনু হেলায় প্রায়শ্চিত্ত নাহি তার, তস্করে প্রায় সদা সশঙ্কিত কায়, পদশব্দে চমকে হৃদয়। কে होता सन 1959 में कोयला कानों के मजदूरों के इस्तेसाल के मौजू पर उत्पल दत्त का ड्रामा अंगार मंजर आम पर आया। जब लिटिल थिएटर ग्रुप के जेर एहतमाम ये ड्रामा पहली मर्तबा पेश किया गया तो इस ड्रामे ने सियासी और समाजी हलकों में तहलका मचा दिया। एक माहिर मुहतमिम और मुंतजिम होने के साथ साथ उत्पल दत्त अपने ड्रामों में मरकजी किरदार भी निभाया करते थे। एक बार की बात है जब उत्पल दत्त शेक्सपियर के ड्रामे ओथेलो में अदाकारी कर रहे थे, तब बंगाली फिल्मों के मशहूर हिदायतकार मधु बोस ने उनको पहली मर्तबा स्टेज पर देखा। मधु बोस ने माइकल मधुसूदन दत्त की जिंदगी पर बनाई जा रही अपनी फिल्म में अदाकार के तौर पर उत्पल दत्त को लेने का फैसला किया। मधु बोस का ये फैसला एक तारीखी मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद उत्पल दत्त ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। यके बाद दीगरे उन्होंने मुतअद्दिद फिल्मों में एक से बढ़कर एक किरदार अदा किए, जिनमें खुद सत्यजीत रे की भी कई शोहरे आफाक फिल्में शामिल हैं। दक्षिण अमेरिकार सबचेয়ে উঁচু পাহাড় আন্ডেস, তার গায়ে 8000 ফুট উঁচুতে এই পাথরের শহর। उत्पल दत्त ने गौतम घोष की मशहूर फिल्म पद्मा नदीर मांझी नाम की एक बंगाली फिल्म में हुसैन मियां नाम के एक शख्स का किरदार अदा किया। तक़सीम हिंद के तबाहकुन इंसानी बहरान के दौरान हुसैन मियां पद्मा नदी के एक जजीरे पर अपने ख्वाबों का एक समाज बनाना चाहते हैं। असल जिंदगी की मानिंद इस फिल्म के अलग अलग किरदार मुख्तलिफ किस्म के मनफी हालात का मुकाबला करते हुए एक नुक्ते इत्तिसाल तक पहुंचते हैं और फिल्म का अंजाम देखने वालों को अंदर तक झंझोड़ के रख देता है। इस फिल्म में उत्पल दत्त की बेमिसाल अदाकारी ने हुसैन मियां के किरदार को एक यादगार किरदार बना दिया, जिसको आज तक लोग याद करते हैं। গরিবের ঘরে রাত কাটাইলেন, কিছু তো মুহেও দিলেন না। দেখতেছো কবির ভাই কি রূপ, হে আল্লাহ তোমার আদি অন্ত নাই। কবির ভাই তুমি গান বাজবার পারো? যে না,
আমাকে জুগিল্লা পারে মুহে মুহে ছড়া বেঁধে দেয়। আমি বাইনবার পারি। কোন কি মিয়া ভাই? বান্ধব শুনবা? হ্যাঁ। अंधार राइते आसमान जमीन फारक कोई रात हो। बदकिस्मती की बात यह रही कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उत्पल दत्त जैसे मंझे हुए अदाकार को सिर्फ मिजाहिया किरदारों के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि ख्वाजा अहमद अब्बास ने जब पहली बार अपनी फिल्म सात हिंदुस्तानी में उत्पल दत्त को लिया तो वो एक संजीदा रोल था। इत्तेफाक ये रहा कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की ये पहली फिल्म थी जिसमें उन्हें अदाकारी के कई इसरारो रुमूज उत्पल दत्त से सीखने का मौका मिला। आंधी आए के तूफान कोई गम नहीं है, यही आखिरी इम्तिहान साथियों, इम्तिहान साथियों, यूं बढ़ो जैसे लहरा। ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी के बाद उत्पल दत्त बासु चैटर्जी की कई हल्की फुल्की फिल्मों में नजर आए और देखते ही देखते वो इस दौर के हिंदी फिल्मों के एक अहम मिजाहिया अदाकार बन गए। हालांकि इब्तदाई दौर में उत्पल दत्त को हिंदी फिल्मों में विलेन के रोल भी मिले, लेकिन उनको असल कामयाबी मिजाहिया किरदारों से मिली। लीजिए थोड़ा मुंह मीठा कर लीजिए। क्या लाई बेटी? नारियल की मिठाई। नारियल की मिठाई किसने बनाई? इसी ने बनाई है। इसी का वाक्य कभी विफल नहीं होता। दूसरी पत्नी आपके जीवन में अवश्य आएगी जाहरी, और आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगी, वो खुद आकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी और उसका नाम क अक्षर से शुरू होगा। नाम क्या है आपका? कुसुम। कुसुम? कुसुम तो क अक्षर से शुरू होता है ना? मेरे सपनों की रानी कब आएगी। इसे हम उत्पल दत्त की अजमत ही कहेंगे कि उत्पल दत्त एक तरफ तो एक निहायत ही संजीदा ड्रामा निगार के तौर पर अहम ड्रामे तख्लीक कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उत्पल दत्त की कायम करदा तंजीमें और इदारे अवामी शऊर की आबियारी और सियासी हुकूक की जद्दोजहद के मैदान में कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे थे। तीसरी जानिब उत्पल दत्त सत्यजीत रे, मृणाल सेन और गौतम घोष जैसे अजीम फिल्मसाजों की फिल्मों में बैनुल-अक़वामी अहमियत का काम कर रहे थे, और चौथी जानिब वो मकबूल आम हिंदी फिल्मों में अपने मेयार से काफी नीचे अदाकारी करने के लिए मजबूर थे। उनके दोस्तों के मुताबिक उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वो हिंदी फिल्मों से हासिल पैसों से ड्रामे के मैदान में अवामी खिदमात अंजाम देने का काम किया करते थे। बड़े भैया आप बनारस से कब आए? अरे वाह, क्या नक्शीन कुर्ता बनवाया है। आपको तो कपड़ा पहनना आ गया। अर्थात मैंने जो सुना है ठीक ही सुना है कि आपने विवाहित जीवन आरंभ करने का फैसला किया है। हाँ भैया। नहीं भैया। हिंदी फिल्मों में ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी के अलावा उत्पल दत्त ने गुड्डी, गोलमाल, नरम गरम, रंग बिरंगी और शौकीन में मिजाहिया अंदाज के यादगार रोल निभाए। इन तमाम फिल्मों की यादगार कामयाबी का पूरा बोझा उत्पल दत्त के मजबूत कांधों पर था। याद रखने की बात यह है कि गोलमाल, नरम गरम और रंग बिरंगी के लिए बेहतरीन कॉमेडी रोल का फिल्म फेयर अवार्ड उत्पल दत्त के हिस्से में आया। फिल्म बिनों की अक्सरियत को आज भी फिल्म गोलमाल में उत्पल दत्त का वो दिलचस्प रोल जरूर याद होगा जब वो फिल्म के एक मंजर में अमोल पालेकर को अपने मखसूस अंदाज में धमकाते हैं। सिर्फ आलू का पराठा क्यों बेटा, मैं तुम्हें कलकत्ते का राज भोग खिलाऊंगा, दिल्ली का सोन हलवा, मथुरा का पेड़ा, बनारस का कलाकंद खिलाऊंगा। मगर सर इतनी सारी मिठाइयाँ। अरे बेटा, नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं होगी तो पुलिस की मार कैसे सहोगे बेटा। उत्पल दत्त की उस दौर की कई फिल्में शायकीन को इतनी ज्यादा पसंद आईं कि आज के जमाने में भी इनमें से कई फिल्मों के रीमेक बनते रहे। उसका एक सबूत हाल ही में आई फिल्म शौकीन थी, जो कि दरअसल उत्पल दत्त की फिल्म शौकीन की ही हूबहू नकल थी। लेकिन चूंकि उत्पल दत्त अपनी बेमिसाल अदाकारी से नई शौकीन में हकीकत के रंग भरने के लिए मौजूद नहीं थे, इसलिए नई शौकीन पुरानी शौकीन जैसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। सर वो गाड़ी में खटमल है, तंग करता है। मेरी गाड़ी में खटमल? इम्पॉसिबल। हाँ चौधरी, देखा नहीं, इधर बैठा है मेरे पास। इसे सितम जरीफी नहीं तो क्या कहेंगे कि भुवन शोम जैसी अहम फिल्म में यादगार रोल निभाने वाले और अपनी इस अदाकारी के लिए अदाकारी का कौमी इनाम पाने वाले उत्पल दत्त को हिंदी सिनेमा ने सिर्फ मिजाहिया किरदारों तक महदूद रखा।
बंगाली जबान और तहजीब के रसिया आज भी भुवन शोम के उत्पल दत्त मिस्टर भुवन शोम को याद करके अश अश करते हैं। सत्यजीत रे की आगंतुक, हीरक राजर देशे और जय बाबा फेलुनाथ में उत्पल दत्त ने अहम किरदार पेश किए। इन फिल्मों की बैनुल-अक़वामी शोहरत में यकीनन इनका भी हिस्सा था। सारनाथ जान, रामनगर जान, दुर्गाबाड़ी जान, विश्वनाथ दर्शन करूं আমার बजरा আছে আপনাকে से पंचगंगा से 80 घाट तक ट्रिप दिए दिबे, पैसा भी लागबे ना, गंगा की हवा खे अपना मन मिजाज ताजा हो जाबे। सी सब ना पूरे अपनी गोशाल बाड़ी ते टाइम वेस्ट করছেন কেন? मृणाल सेन की कई फिल्में और जेम्स आइवरी की बॉम्बे टॉकीज, द गुरु और शेक्सपियर वाला भी उत्पल दत्त की मौसिर अदाकारी के लिए याद की जाती हैं। जेम्स आइवरी की फिल्म बॉम्बे टॉकीज में उत्पल दत्त को एक बार फिर जॉफ्रे कैंडिल की बेटी और दामाद यानी शशि कपूर और जॉफ्रे कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। जिंदगी की हर कहानी लिखता है, करता है, जिंदगी की हर कहानी लिखता है। काबिल जिक्र बात यह है कि भुवन शोम बंगाली फिल्मों के मशहूर हिदायतकार मृणाल सेन की एक ऐसी फिल्म थी जिसमें पहली मर्तबा एक हिंदी जबान की फिल्म में उत्पल दत्त ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। इत्तेफाक ये भी रहा कि इस फिल्म में पहली मर्तबा अमिताभ बच्चन ने बैकग्राउंड नरेशन भी किया। उस वक्त तक ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए अमिताभ बच्चन को कोई नहीं जानता। यही वजह है कि इस फिल्म के क्रेडिट्स में उनका नाम सिर्फ अमिताभ आया था, जबकि सात हिंदुस्तानी की रिलीज के बाद से अमिताभ का पूरा नाम अमिताभ बच्चन मशहूर हो गया। कम ही लोग इस बात से वाकिफ हैं कि तकरीबन 25 फिल्मों में काम करने वाले उत्पल दत्त ने बतौर हिदायतकार भी बहुत सी फिल्में बनाई। हालांकि नजरियाती एतबार से उत्पल दत्त फिल्मों के खिलाफ थे। एक सच्चे थिएटर वाले होने के नाते वो फिल्मों को सरमायादारों का मीडियम कहा करते थे। उत्पल दत्त की हिदायत में बनी अहम फिल्मों में मेघा, माँ, घूम भांगर गान, बैसाखी मेघ और इनकलाब के बाद वगैरह शामिल हैं। 21 ফেব্রুয়ারি সকাল 11টায় আপনি কি করছিলেন? 21 ফেব্রুয়ারি সকাল 11টা স্কুলে ছিলাম, প্রতিষ্ঠা দিবস। সেখানে কে কে আপনাকে দেখেছে? সবাই। দু একজনের নাম বলুন। 19 अगस्त सन 1993 को कोलकाता में उत्पल दत्त को दिल का जबरदस्त दौरा पड़ा और वो दुनिया से मुंह मोड़कर चले गए। वो तो चले गए, लेकिन उनके ड्रामे, उनके ड्रामों के किरदार, उनके किरदारों को पेश करने वाले लोग और उनके ड्रामों को चाहने वाले लोग हमेशा रहेंगे और हमको उत्पल दत्त की खिदमत और उनके नजरियात की याद दिलाते रहेंगे। भारतेर अग्नि बिना आज केनो पड़े शीर्ण तरु तले और कोनो दिन की केउ बाध